ऐसी पतिव्रता है जिसने सूर्य को एक ही जगह रोक दिया है। और वही ऋषि ने कहा, देवी जनक जी के यहाँ चलते हैं। दोनों जनक जी के यहाँ आए हैं। जनक ने पूछा कि देवी आप सूर्य को निकलने क्यों नहीं दे रही हो? उस पतिव्रता स्त्री ने कहा कि सूर्य निकलेगा जनक जी और मेरा पति मर जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मैं विधवा हो जाऊं। बोले जनक जी कहते हैं कि देवी अब तो इसका समाधान संत ही बताएंगे। महात्मा से पूछा, संत ने कहा मैंने श्राप दिया, विफल तो जाएगा नहीं, सूर्य उदय होते ही पति मर जाएगा। लेकिन कोई पतिव्रता स्त्री एक हाथ से कच्चे घड़े को कच्चे ही सूत में बांध के, धागे में बांधकर पानी निकाल कर स्नान करा दे तो इसका पति जिंदा हो सकता है। महाराज जनक ने यह पत्री चारों दिशाओं में भिजवाई, कहीं से कोई तैयार नहीं हुआ। और महारानी कौशल्या मैया तैयार होकर आ रही थी। कौशल्या मैया श्रृंगार कर रही थी, रथ सजाए जा रहे थे, घुड़सवार अपनी तैयारी कर रहे थे। तो वही मेहतरानी आई। मेहतरानी ने मां कौशल्या जी से पूछा, महारानी कहाँ जा रही हो आज? कौशल्या मैया ने कहा, मेहतरानी आज जनकपुर जा रही हूँ। एक पतिव्रता स्त्री का पति मर गया है, एक हाथ से कच्चे घड़े को कच्चे ही धागे से बांधकर कुएं से जल निकाल कर स्नान करा के आऊंगी ताकि वो जिंदा हो जाए। वो मेहतरानी कहती है, रानी जिस राज्य की मेहतरानी ये काम कर सकती है उस राज्य की रानी को नहीं जाना चाहिए। और मां कौशल्या को नहीं जाने दिया। मेहतरानी गई, एक हाथ से जल निकाला, स्नान कराया और वो जिंदा हो गया। तो महाराज जनक को ये बड़ी संदेह था, इतने बड़े बड़े काम जिस राज्य की मेहतरानी कर सकती है। कहीं अयोध्या में मैंने ये पत्री भेज दी और अयोध्या से अयोध्या के राजकुमार न आकर कोई अन्य वर्ण के आ गई और धनुष को उठा दिया तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। अनेकों में छन सुख लग जन्म सतकोटि, दुख न समझते सबको खोटी। अनेकों अनेकों उदाहरण दे देकर मां अनसुईया ने मां सीता जी को पतिव्रत धर्म समझाया है कि बेटी क्षणिक सुख के लिए ये नारी, यह जीव अनंत काल तक दुख और कष्ट भोगता है, उस पर ध्यान नहीं देता। और हम केवल एक ही चाहते हैं कि हमें जो मिले वो अभी मिले। कल तो किसी ने देखा ही नहीं है, कल ना देखते तो आज आप और हम यहाँ ना होते, हमारा कल ठीक ना होता तो कोई यहाँ ना होता। अरे हमें भगवान की कथा मिली, भगवान का नाम भी मिला, अच्छा वर्ण मिला, अच्छा कुल मिला, बढ़िया श्री जी कृपा से धन संपदा भी मिली। अरे ऐसे लोग तो देखिए, ना रूप दिया भगवान ने, ना वर्ण दिया अच्छा ठीक ठीक, ना उनके पास लक्ष्मी जी भी हैं, रहने को केवल फुटपाथ है, खाने को मांगने के टुकड़े हैं। ये क्या है? हम हैं तो उस परम पिता परमात्मा की ही संतान, फिर भी इतना भेद क्यों है? किसी का कोई भेद नहीं, अपने निज कर्मों का फल है। पहले जैसा जैसा किया वैसा आज मिल गया, जैसा जैसा आज करते रहेंगे वैसा वैसा कल मिल जाएगा। को काहो सुख दुख करी दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई सुख और कोई दुख देने वाला यहाँ पर नहीं है। पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होए पाए करुणा। यह बात दो जगह आई है, गर्भ गीता और रामचरितमानस में है। पति प्रतिकूल, जो नारियां पति के प्रतिकूल हो जाती हैं, पति से विमुख हो जाती हैं,